हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन है रविवार और साप्ताहिक का ईज भाव में आज हम जुलाई 26 से लेकर अगस्त 1 तक यानी कि पिछले रविवार से लेकर इस शनिवार तक के सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और वहां पे उसके साथ उसके डिटेल्स भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे जितने भी करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हर प्रश्न यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंस दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इस तरह आपको मिलते रहे। और आज शाम तक इस वीडियो के जितने भी जो पीडीएफ है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और अभी तक जो साप्ताहिक के जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के तहत भारत ने कौन से देश को 1 मिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। तो ये जो 1 मिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड किया है ये देश है नॉर्थ कोरिया। तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वेस्ट पे इंडिया ने किया है। तो इंडिया ने यहाँ पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम जो है उसके हिसाब से नॉर्थ कोरिया को ये असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे इंडिया को जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हिसाब से कुछ भी सैंक्शंस नहीं लगेगी। नहीं तो नॉर्थ कोरिया, ईरान ऐसे काफी सारे जगहों पे यूएसए के साथ यहाँ पे काफी सारे जगहों की यहाँ पे सैंक्शंस लगी हुई है। और इससे पहले जो है इंडिया ने 2011 और 2016 में भी नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन का जो है फूड कंसाइनमेंट सप्लाई किया था। तो ये जो किया था इंडिया ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत। नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट का नाम है किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया का कैपिटल का नाम है प्योंगयांग। कौन से देश ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल उसको बनाया है जिसमें डबल स्टैक कंटेनर्स को फिट किया जा सके। तो ये देश जो है भारत, इंडिया। तो यहां पे देखिए ये जो डबल स्टेक कंटेनर, ये जो इलेक्ट्रिफाइड टनल है ये अरावली माउंटेन जो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो सोहना डिस्ट्रिक्ट है, सोहना जो जगह है हरियाणा में वहां पे होगी। तो ये प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंटेड किया जाएगा डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये टनल जो है मेवात और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा को एक दूसरे से कनेक्ट करेगी। वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी ये कहां पे अनावरण किया गया था, कौन से राज्य में। तो वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी ये अनावरण किया गया था गुजरात में। तो इसको अनावरण किया गया था जो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। और इसको एस्टैब्लिश किया गया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो आनंद में है और इसको जो है नेशनल बी बोर्ड के साथ मिलकर इसको स्टैब्लिश किया गया था। और रिसेंटली नरेंद्र सिंह तोमर ने शाहकार मित्र स्कीम और सरस कलेक्शन भी लॉन्च किया था। मैग्नेमाइजेशन प्रोग्राम इसको कौन से यूनियन टेरिटरी या स्टेट में लॉन्च किया गया है। तो मैग्नेमाइजेशन प्रोग्राम इसको जो लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो प्रोसेस है मैग्नेमाइजेशन प्रोग्राम, तो इसके जरिए 100% मैग्नेमाइजेशन रोड्स में जो है इंस्टॉल किए जाएंगे। और रिसेंटली जम्मू कश्मीर में 2 ब्रिजेस, पुनेजा ब्रिजेस और देविका ब्रिजेस भी जो वर्चुअली इसको अनावरण किया गया था। कौन से राज्य का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने रिसेंटली 5 डे सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो 2020 इसको जो ऑर्गेनाइज किया है। तो 5 डे सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो 2020 इसको ऑर्गेनाइज किया गया है हरियाणा के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो लाडवा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो भी किसान है यहाँ पे, जो भी लोग हैं उनको यहाँ पे सब ट्रॉपिकल फ्रूट के बारे में जानकारी हो और उसके जो कल्टीवेशन की टेक्निक हो उसके बारे में भी नॉलेज हो यहाँ पे। डीएसटी ने रिसेंटली इंडिया रशिया कोलैबोरेशन जॉइंट आर&डी और क्रॉस कंट्री टेक्नोलॉजी एडेप्शन के लिए कितना फंड जो है लॉन्च किया है। तो टोटल यहाँ पे जो ये जो एक्चुअली लॉन्च किया गया है टोटल ये फंड जो है 15 करोड़।
तो ये जो लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ऑपरेट होती है, तो यहाँ पे इंडियन साइड के हिसाब से ये प्रोग्राम जो है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑन द बिहाफ ऑफ डीएसटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो टाइज है दोनों ही देशों के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में, उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। तो यहाँ पे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट है संगीता रेड्डी। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कूलिंग एमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट इसको रिलीज किया है? तो कूलिंग एमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट इसको रिलीज किया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी। तो ये रिपोर्ट रिलीज किया गया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के तहत। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसमें जो भी प्रिंसिपल्स बताया गया है वो प्रिंसिपल्स अगर यूज किया गया तो यहाँ पे ग्रीन हाउस एमिशन की वजह से जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगी नेक्स्ट 4 साल में, उसको कम किया जा सकता है, और जिसके जरिए 2100 तक, सन 2100 तक टोटल एवरेज टेम्परेचर जो होगी उसमें 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर कम किया जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है ये है नायरोबी केनिया में, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। कौन से भारतीय कंपनी जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी दुनिया का, उसमें सेकंड रैंकिंग हासिल किया है? तो ये भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यहाँ पे अमेरिकन ऑयल जाइंट जो है एक्सॉन मोबाइल, इसको जो है भारत ने ओवरटेक कर लिया है। पहले थर्ड में था, अभी सेकंड में पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ये लगभग 14 लाख करोड़ तक ये जो है इंक्रीज हो चुकी है, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि इस कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है। तो दुनिया का पहला जो अगर बात करेंगे जो मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी ये है सऊदी अरब के जो अरामको, ये टॉप में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 400 मिलियन यूएस डॉलर का करेंसी स्वैप फैसिलिटी कौन से देश के लिए साइन किया है? तो 400 मिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप फैसिलिटी ये साइन किया गया है श्रीलंका के लिए। तो ये वैलिड रहेगी नवंबर 2022 तक, जिसके जरिए श्रीलंका को शॉर्ट टर्म इंटरनेशनल लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स में काफी मदद मिलेगी। कला नारायण स्वामी, इनको जो प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला है, कौन से देश से ये प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है? तो कला नारायण स्वामी ये एक्चुअली फेमस हुई थी जो सिंगापुर, तो सिंगापुर के जो कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने काफी योगदान दिया था, तो उनके लिए ये फेमस हो गई थी। तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर। तो यहाँ पे उनको अवार्ड दिया गया है 4 अलग अलग नर्सेस के साथ। तो सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है हलीमा याकूब। और रिसेंटली अर्नब चौधरी को मरणोपरांत जो एनिमेशन लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020 से भी नवाजा गया था। अर्नब चौधरी लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020। कौन सा सिटी जो है भारत का ये टॉप किया है दुनिया का सबसे सर्वेल्ड सिटी 2020 का, यानी कि सबसे निरीक्षण करने वाली सिटी है जिसमें सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है। तो ये भारत का टॉप रैंकिंग हासिल किया है हैदराबाद ने। तो ये एनालिसिस जो किया गया था कॉम्पेरिटेक ने किया गया था, और वर्ल्ड रैंकिंग में हैदराबाद की जो रैंकिंग है 16। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हैदराबाद की रैंकिंग क्या है, तो हैदराबाद की रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग में है 16 और इंडिया में नंबर 1। तो हैदराबाद में सीसीटीवी लगी है, तो हर 1000 लोगों के मुकाबले यहाँ पे 29.9 सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है। और पहले रैंकिंग पे है ताइवान, जो चाइना में है। ताइवान नहीं, ताइयुआन, ये एक चाइना की एक सिटी है। तो अगर भारत के बारे में बात करेंगे तो चेन्नई की रैंकिंग है 21, दिल्ली की रैंकिंग है 33, और हैदराबाद का क्राइम इंडेक्स है 43.46। और दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड सिटी जो है ये जापान का टोक्यो है। दूसरे रैंकिंग पे है न्यू दिल्ली और तीसरे रैंकिंग पे है शंघाई। फॉरेस्ट एरियाज की जो वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में, 2010 से लेकर 2012 तक, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो यहां पे पिछले 10 सालों में, यानी कि 2010 से लेकर 2020 तक, अलग अलग देशों में फॉरेस्ट जो है एरियाज की वृद्धि हुई है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है रैंकिंग करने वाली कंट्रीज का नाम मेंशन किया गया था रिसेंटली, जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट के द्वारा, जिसमें भारत की रैंकिंग है 3rd।
तो यहाँ पे इंडिया में हर साल जो है 0.03% के हिसाब से एनुअल ग्रोथ जो है फॉरेस्ट्री की बढ़ रही है, जिसमें चाइना की रैंकिंग है टॉप और इंडिया का थर्ड है, तो सेकंड रैंकिंग पे है ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया ने पिछले 10 सालों में लगभग 6.23 मिलियन एम्प्लॉयमेंट फॉरेस्ट्री सेक्टर में किया गया है, जो दुनिया का टोटल फॉरेस्ट्री सेक्टर एम्प्लॉयमेंट का 50% है। कौन से भारतीय क्रिकेटर ने एक स्पोर्ट्स मैनेजर फर्म आईएमजी रिलायंस के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? तो ये भारतीय क्रिकेटर है शिखर धवन। आईएमजी रिलायंस ये एक जॉइंट वेंचर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और यूएस बेस्ड आईएनजी वर्ल्ड वाइड के साथ। और रिसेंटली जो एशियन गेम्स हुई थी 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में, तो यहाँ पे 4x400 जो मिक्स रैली हुई थी, मिक्स रैली की कंपटीशन हुई थी, जहां पे पुरुष और महिला टीम दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे भारतीय टीम को एक्चुअली सिल्वर मेडल मिला था। तो अभी भारतीय टीम को जो सिल्वर मेडल मिला था ये अपग्रेड करके गोल्ड मेडल कर दिया गया है, बिकॉज जो टीम गोल्ड मेडल जीती थी बहरीन की टीम, उनको डिस्क्वालीफाई किया है डॉपिंग इश्यूज के लिए। तो सेकेंड रैंकिंग की टीम गोल्ड रैंकिंग पे यहां आ चुकी है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको ट्राइफेड भी बोला जाता है, तो इसने एक ट्री पार्टी एग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है आईआईटी, कौन से आईआईटी और जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के उन्नत भारत अभियान के तहत। तो यहाँ पे ट्राइफेड जो है यहाँ पे ये ऑपरेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। तो ट्राइफेड ने यहाँ पे एक जो ट्री पार्टी एमओयू साइन किया है आईआईटी दिल्ली और विजना भारती के साथ। तो यहाँ पे सही उत्तर है आईआईटी दिल्ली। उन्नत भारत अभियान ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो अपॉर्चुनिटी है और जो जीविका है, लिवलीहुड है, इनकम जनरेशन प्रोसेस जो ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, इसको बढ़ाया जाए। और यूनियन मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर्स जिनका नाम है अर्जुन मुंडा। इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ये कौन से शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था दिल्ली में। तो इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, इसको जो है इसका जो मेन थीम था आईएफ इन द नेक्स्ट डिकेड, और इसको इनोग्रेट किया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा। और इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी का जो रिसेंटली मीटिंग हुई थी 2020 का, तो ये कौनसवा एडिशन है? तो ये एडिशन है 14वां एडिशन। तो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था वर्चुअली, जिसमें भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और यूके के जो सेक्रेटरी फॉर स्टेट जो है इंटरनेशनल ट्रेड, जिनका नाम है एलिजाबेथ मेरी टूस, ये भी प्रेजेंट थी। तो दोनों ही साइड के यहाँ पे जो है नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है ट्रेड के साथ यहाँ पे एड्रेस किया गया था। और अगर बात करेंगे यूके, तो यूके जो है स्विस बैंक में यूके के सिटीजन का सबसे ज्यादा अकाउंट है। तो टोटल जो है स्विस बैंक में जितना अकाउंट है उनमें से 27% ऑफ यूके के सिटीजन के ही है। तो यूके का नंबर 1 है। और भारत का रैंकिंग है टोटल नंबर यहाँ पे जो यूएस में जो स्विस बैंक में यहाँ पे जो अकाउंट में जमा करने वाली राशि के अनुपात के हिसाब से 77। एस्ट्रोस ये मिशन कौन से स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली लॉन्च किया है? तो एस्ट्रोस का जो फुल फॉर्म है थोड़ी सी लंबी है यहाँ पे, एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशंस एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ। तो एस्ट्रोस जो है यहाँ पे इंफ्राराइट जो है यहाँ पे नॉर्मल लाइट से भी नीचे की जो वेवलेंथ होती है उसको जो यहाँ पे ऑब्जर्व करती है। और रिसेंटली, तो इसका सही उत्तर है, इसको एक्चुअली लॉन्च किया है नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और रिसेंटली चाइना ने एक जो मैपिंग हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट भी लॉन्च किया है जिसका नाम है Xiaoyan-3। कौन से राज्य जो है 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इसको होस्ट करने वाली है? तो ये राज्य जो है हरियाणा। तो ये अनाउंस किया है जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने। तो ये हरियाणा के जो पंचकुला में इसको आयोजित किया जाएगा। और थर्ड जो आयोजित हुआ था 2020 का जनवरी के महीने में, ये हुई थी गुवाहाटी आसाम में। और ये गेम्स जो है 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक्स होगी उसके बाद ही आयोजित किया जाएगा। द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड ये बुक जो है किसने लिखी है? तो ये बुक जो लिखी है द इंडिया वे, ये बुक लिखी है भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर।
इसका सही उत्तर है। और रिसेंटली जो आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर है विरल वी आचार्य, उन्होंने भी एक बुक लिखी है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री फॉर अर्थ साइंसेज जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो 14 फाउंडेशन डे जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का। तो ये मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो ये मोबाइल ऐप का नाम है मौसम। तो ये ऐप लॉन्च किया गया था 27 जुलाई 2020 को, और ये ऐप डिजाइन और डेवलप किया गया है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के द्वारा। और रिसेंटली दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है रोजगार बाजार। तो ये जॉब सीकर्स को काफी मदद करने वाली है, रोजगार बाजार दिल्ली। इंडियन रेलवेज ने कौन से देश को 10 रेलवे ब्रॉडगोज लोकोमोटिव हैंडओवर करने की बात की है? ऑलरेडी हैंडओवर कर दिया है। ये देश कौन सी है? तो 10 रेलवे ब्रॉडगोज लोकोमोटिव्स ये हैंडओवर किया है बांग्लादेश को। तो यहाँ पे बांग्लादेश के जो पैसेंजर फ्राइट ट्रेन ऑपरेशन में ये काफी वृद्धि होगी। तो ये लोकोमोटिव जो हैंडओवर किया गया है ये एक्चुअली फ्लैग ऑफ किया गया था वर्चुअली, और इस लोकोमोटिव्स की मैक्सिमम स्पीड जो होगी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो है बोला गया है कि 2020 का जो है बांग्लादेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, कि बांग्लादेश के जो पहले प्रेसिडेंट है शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जो जन्म शतवार्षिकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेशन करके कौन सी जगह की जो रिवाइन एरिया है उसको कल्टिवेबल लैंड के लिए ट्रांसफॉर्म करने की बात की है? तो ये राज्य कौन सी है? तो ये राज्य जो है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड ये इसने वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेशन करके जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल बेल्ट है उसको डेवलप करने की बात की गई है। तो यहाँ पे लगभग 3 लाख हेक्टेयर जमीन है जो खेती करने के लिए लायक नहीं, उसको उपजाऊ बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। नास्कॉम के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेंसिटी भारत के जीडीपी को कितना % बूस्ट कर सकता है? तो यहां पे नास्कॉम का जो फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। तो नास्कॉम ने यहां पे इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस एंड गूगल के साथ मिलकर यहां पे ये रिपोर्ट पब्लिश किया है। तो यहां पे बोला गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से यहां पे काफी मदद मिल सकती है, जिसके जरिए इंडिया की जीडीपी को 2.5% तक बढ़ाया जा सकता है। इंडिया जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस एनटीपीसी के हिसाब से कौन सी कंट्री में सोलर पावर प्लांट्स जो है एस्टैब्लिश करने की बात कर रही है? तो यहां पे जो है ये देश है श्रीलंका। तो यहाँ पे जो है भारत एक्चुअली चाइना की जो इंडियन ओशन जो रीम एसोसिएशन की जो जगह है यहाँ पे आयोरा, तो यहाँ पे जो है चाइना की यहाँ पे दखल अंदाजी काफी बढ़ रही है। तो यहाँ पे इसको कम करने के लिए ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि चाइना की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है इसमें काफी कंट्रीज अट्रैक्ट हो रही है, इसको कम किया जा सके। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। इंडियन रेलवेज ने रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टारगेट, तो इसके जरिए वैगन्स को टारगेट टैग किया जा सकता है। ये कौन से साल तक ये टारगेट जो है सेट किया है? तो ये टारगेट सेट किया है 2022 तक। तो ये टारगेट के जरिए यहां पे जो वैगन्स है उसको ट्रैकिंग किया जा सके। कौन से राज्य के गवर्नमेंट ने एक विलेज है जिसका नाम है बिलुंग, तो ये बिलुंग विलेज का नाम जो चेंज करके एक पॉपुलर फोक सॉन्ग है जिसका नाम है रंगाबटी, इसके नाम पे रखा है। तो ये कौन से राज्य का गवर्नमेंट है? तो ये है उड़ीसा। तो उसका पहला नाम था बिलुंग, ओरिजिनल नाम जो था, अभी इसका नया नाम होगा रंगाबटी बिलुंग। तो ये रंगाबटी बिलुंग जो है उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। रंगाबटी एक बहुत ही पॉपुलर फोक सॉन्ग है उड़ीसा का। इसका सही उत्तर है उड़ीसा। रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बल्क ड्रग जो ड्रग है उसके पार्क्स जो है उसके प्रमोशन स्कीम के लिए अप्रूवल दिया है। तो इसमें कितने खर्च किए जाएंगे? तो ये अनाउंस किया गया है यूनियन फर्टिलाइजर मिनिस्टर सदानंद गौड़ा के हिसाब से। तो यहां पे टोटल जो है 3 बल्क जो ड्रग के पार्क्स जो एस्टेब्लिश किए जाएंगे, टोटल 3000 करोड़ यहां पे इन्वेस्ट किए जाएंगे। और ये इन्वेस्ट किए जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 21 से लेके फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच में।
और इंडिया यहाँ पे एक मेडिकल डिवाइसेस पार्क भी जो है एस्टेब्लिश करेंगे, जिसके लिए 400 करोड़ का जो है अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। कौन सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एक क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन, जिसका नाम है बहुत जरूरी है, ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र और कर्नाटका के फार्मर्स के लिए? तो ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है भारतीय आशा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है क्रॉप इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी जो फार्मर्स है, जिसके जरिए बहुत जगहों पे महाराष्ट्र और कर्नाटका में यहाँ पे जो इरेगुलर मॉनसून है या फिर हैवी मॉनसून फेलियर हो, यहाँ पे इसके वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है और ये जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत स्टार्ट किए गए हैं। अमित शाह ने कौन से राज्य में जो शिल्पकार है उनके लिए 100 इलेक्ट्रिक पोटर व्हील्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किया था रिसेंटली? तो इलेक्ट्रिक पोटर कुछ ऐसा होता है, ये इलेक्ट्रिक के जरिए इसको घुमाया जा सकता है और इसमें अलग अलग ऐसे पोटरी बना सकते हैं, ये घूमती है तो इसको बनाया जा सकता है। तो ये जो राज्य है गुजरात, तो यहाँ पे गुजरात में अमित शाह ने 100 इलेक्ट्रिक पोटर्स जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत, और ये जो है अंदर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अंदर काम करेगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने टोटल एसे, ये टोटल एसे कौन सी कंपनी है जिसके साथ जॉइंट वेंचर किया है ताकि हाई क्वालिटी इनोवेटिव बिटुमिन जो है इसको क्रिएट किया जा सके? तो टोटल एसे ये कंपनी है फ्रांस की, इसका सही उत्तर है फ्रांस। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यहाँ पे इक्वली 50:50 जो जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन करेगी फ्रांस के टोटल एसे के साथ, ताकि यहाँ पे हाई क्वालिटी विटामिन और सुपीरियर क्वालिटी पॉलीमर मॉडिफाइड विटामिन जो इस क्रिएट किया जा सके, जो रोड बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में काफी काम आती है। नीति आयोग के ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग के हिसाब से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है फरवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक टॉप रैंकिंग जो हासिल किया है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट ने किया है? तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है बीजपुर, छत्तीसगढ़। तो ये डेल्टा रैंकिंग के हिसाब से जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में टॉप रैंकिंग हासिल किया है। सेकंड रैंकिंग हासिल किया है रीभोई जो मेघालय में है, और थर्ड रैंकिंग जो हासिल किया है बहराइच जो उत्तर प्रदेश में है। तो इसमें 5 डेवलपमेंट एरियाज को देखा जाता है: हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया था 2018 के जनवरी के महीने में। कौन सा कंट्री रिसेंटली 300 साल पुराना श्री श्री जॉय काली माता टेम्पल जो भारत के असिस्टेंस से उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, तो ये कौन से देश में है? तो ये देश जो है बांग्लादेश। तो यहाँ पे इंडियन हाई कमिश्नर जो है बांग्लादेश के लिए रीवा गांगुली दास, उन्होंने इसको वर्चुअली अनावरण किया है और ये जो स्थित है बांग्लादेश के नटोरे में। कौन से राज्य के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है चीफ मिनिस्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो ये राज्य है केरला। केरला ये राज्य है। तो केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस किया है नई स्कीम के तहत। तो यहाँ पे मेन जो शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल और जो क्रेडिट फेस की जो प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, उसको एड्रेस करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। तो ये प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड किया जाएगा थ्रू केरला फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के तहत। तो इसका सही उत्तर है केरला। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कौन से आईआईटी के साथ, जिसके हिसाब से ट्रेनिंग, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के तहत इंड्यूस किया जाएगा? तो ये आईआईटी है आईआईटी कानपुर। तो यहाँ पे ट्रेनिंग, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के तहत इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है 2.38 करोड़ जो है आईआईटी कानपुर यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ये इनिशिएटिव लिया गया है। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने एक एमओयू साइन किया है कौन से स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन किया जा सके? तो ये जो साइन किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ। तो यहाँ पे यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने एक एमओयू साइन किया है इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो और इंडस्ट्रीज एंड माइन डेवलपमेंट जो है डिपार्टमेंट जो है गुजरात गवर्नमेंट का, ताकि यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल और बिजनेस डेवलपमेंट गुजरात में इसकी प्रोसेस को बढ़ाया जा सके। कौन सी कंट्री
जो है 6th एनुअल मीटिंग जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2021 में ये ऑर्गेनाइज करने वाली है, ये होस्ट करने वाली है। तो ये कंट्री है यूएई। तो रिसेंटली 5th एनुअल मीटिंग जो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था बीजिंग शांघाई से। तो इसका 6th मीटिंग जो होस्ट किया जाएगा दुबई यूएई में अक्टूबर 2021 में। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, और उसको स्टार्ट किया गया था 2016 में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पहला मैनहोल क्लीनिंग रोबोट जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसका नाम क्या है? तो मैनहोल ऐसा देख सकते हैं आप, तो यहां से इस रोबोट के जरिए इसको क्लीन किया जा सकता है। तो इस रोबोट का नाम है बांडीकूट। बांडीकूट। तो ये जो है ऑटोमेटिक सीवर क्लीनिंग डिवाइस है, और यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का पहला शहर है जिसमें मैनहोल क्लीनिंग रोबोट यूज किया गया है, और इसको डेवलप किया गया है जैन रोबोटिक्स का द्वारा। तो यहाँ पे ये एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी है, और इसका जो फंडिंग किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो है, जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से काम कर रही है। और आफ्टर गुरुग्राम और कोयम्बतूर, गुवाहाटी भारत का जो है तीसरा शहर है जिसमें मैनहोल को क्लीनिंग करने के लिए यहां पे रोबोट यूज किया जा रहा है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट और इनोवेटर्स जो है स्टार्टअप्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी डेथ एनिवर्सरी के लिए ये स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे देखिए जो भी इनोवेटर्स है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उनको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए ये स्टार्ट किए गए थे। यूनियन कैबिनेट ने एक एमओयू साइन किया है बिटवीन इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में? तो यहाँ पे ये कॉर्पोरेशन फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम एंड मेडिसिन और होम्योपैथी को प्रमोट करेगी। तो ये जो एमओयू साइन किया गया है भारत और जिम्बाब्वे के बीच में। तो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट जो है पीएम मोदी के द्वारा चेयर किया गया था, तो एक्स्ट पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिया है एमओयू बिटवीन इंडिया एंड जिम्बाब्वे के साथ। तो यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो ट्रेडिशनल सिस्टम एंड मेडिसिन और होम्योपैथी दोनों ही देश के बीच में इसको प्रमोट किया जा सके। इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग ये कौन से शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। तो यहाँ पे भारत के प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर जनरल जो है मिस्टर प्राबू सुबियांतो, ये भी मौजूद थे। तो इसके जरिए दो डिफेंस इंडस्ट्रीज को एक्सपांड करने की और मिलिट्री टाइज दोनों ही देशों को बढ़ाने के लिए बात हुई थी। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है समुद्र शक्ति। गवर्नमेंट जो है ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रिलेटेड है, तो यहां पे गवर्नमेंट जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करने की बात की गई थी? तो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जो है इसको एक्चुअली अप्रूव कर दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। तो यहां पे ये जो रिप्लेस करेगी 1986 में बनी हुई 30 साल पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को। तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इसको चेंज करके, इसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। काफी सारे यहाँ पे डिटेल्स जो है बात की गई थी। तो यहाँ पे टोटल जो है जीडीपी का 6% जो है एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, बहुत सारे डिटेल्स में सब कुछ वहां पे डिस्कस किया गया है। तो भारत में एजुकेशन सिस्टम जो है 10+2 अभी उसको चेंज करके 5+3+3+4 में चेंज किए जाएंगे। और यहां पे जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल एजुकेशन जोन भी क्रिएट किए जाएंगे, और यहां पे मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में क्लास 5 तक जो है जो बेसिकली शिक्षा प्रदान की जाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पे टारगेट किया गया है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि जितने भी बच्चे हैं उनमें से 50% की जो एडमिशन जो है हायर एजुकेशन में किया जा सके एटलीस्ट 2035 तक। और यहां पे एमफिल जो डिग्री होगी ये डिग्री अभी डिसकंटिन्यू की जाएगी। नरेंद्र मोदी और प्रवीण जगन्नाथ इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है, ये कौन से देश में है? तो प्रवीण जगन्नाथ एक्चुअली प्रवीण जगन्नाथ ये मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसका सही उत्तर है मॉरिशस। तो यहां पे उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहां पे एक साथ वर्चुअली जो मॉरिशस में बन के तैयार हो गई सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, इसका अनावरण किया है।
और ये बिल्डिंग जो है एक्चुअली कंस्ट्रक्ट किया गया था इंडिया के ग्रांट के हिसाब से, तो इंडिया ने टोटल यहाँ पे 30 मिलियन यूएस डॉलर की जो है ग्रांट प्रोवाइड की थी मॉरिशस को। तो ये मॉरिशस के जो कैपिटल सिटी है पोर्ट लुइस, उसमें अनावरण किया गया है, और जो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री है प्रवीण जगनॉथ। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने एक एमओयू साइन किया है उन्नत भारत अभियान आईआईटी दिल्ली और विजनाना भारती के साथ? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। तो यहाँ पे CSIR, उन्नत भारतीय अभियान और आईआईटी दिल्ली और विजय भारती ने मिलकर एक ट्री पार्टी एमओयू साइन किया है, ताकि यहाँ पे रूरल टेक्नोलॉजीज जो है CSR को यहाँ पे इंड्यूस किया जा सके और रूरल डेवलपमेंट भी किया जा सके। तो ये था हमारे पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने MCQ फॉर्मेट में डिस्कस किए। अगर आप लोगों ने काउंट किए होंगे यहाँ पे टोटल 43 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 55 क्वेश्चंस को एक ही साथ जो सेम टाइप के क्वेश्चंस इंड्यूस किए गए हैं। और अगर डिटेल्स काउंट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे लगभग 400 प्लस डिटेल्स हम लोगों ने एक ही साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इस वीडियो का जो PDF है आपको हमारे वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट आज शाम तक मिल जाएगी, और अभी तक जितने भी वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया है साप्ताहिक का, उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।